नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि अयोध्या में होने वाले 22 तारीख को श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी के इस निर्णय को लेकर के तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने यहां तक कहा है कि इस निर्णय से उनका दिल टूट गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ साथ चारों पीठों के शंकराचार्यों ने भी ऐलान किया है कि वो प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। तो सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी के इस निर्णय से कांग्रेस पार्टी के जो इलेक्टोरल फॉर्च्यून्स हैं उस पर क्या असर पड़ेगा, बेहतर होंगे या और खराब होंगे, खासकर मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में हाल ही में चुनाव हुए हैं और लोकसभा के चुनाव सर पर हैं। और आपको बता दें कि जो अभी चुनाव मध्य प्रदेश में हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड लेकर चली थी। कमलनाथ जो हैं खुद को हनुमान भक्त बता रहे थे और उन्होंने छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और पंडित प्रदीप मिश्रा की कथाएं तक करवाई थी, लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ही चुना। तो सवाल फिर से वही है कि कांग्रेस पार्टी का ये निर्णय सही है या गलत है, और इसका आंकलन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर दीपक तिवारी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल तो डायरेक्ट यही है कि जो कांग्रेस पार्टी ने ये अनाउंस किया है कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, वो सही है या गलत है आपके इंटरव्यू से? देखिए हेमेंद्र जी, ये कार्यक्रम एक राजनैतिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है जिसे राजनैतिक लबादा उड़ाया गया है, या यूं कह सकते हैं कि राजनैतिक कार्यक्रम है जिसे धार्मिक लबादा उड़ाया गया है। जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल स्टैंड में कहा कि चूंकि इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और इस अर्धनिर्मित मंदिर का आयोजन बीजेपी और आरएसएस कर रही है, और हम ये जानते हैं कि बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस दो विपरीत ध्रुव हैं, राजनीतिक विपरीत ध्रुव हैं। ऐसी स्थिति में यदि वो वहां नहीं जाते हैं तो ये उनका अपना निर्णय है। पर कांग्रेस पार्टी कोई साधारण पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसने देश में बहुत लंबे समय तक राज किया है। तो एक नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार, एक राजनीतिक प्रेक्षक होने के नाते मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने यह बहुत ठीक निर्णय किया, इसलिए कि उन्होंने आज पहली बार इतने जो 20-30 सालों का उनका धर्म को लेके जो ढुलमुल रवैया था कि पहले उन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवाया, उसके पहले उन्होंने शाहबानों वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदला मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में, कांग्रेस पर जो कहते हैं कि अपीजमेंट, तुष्टीकरण के आरोप लगे। समय समय पर कांग्रेस ने फिर राम मंदिर के पक्ष में भी चीजें हिसाब से जहां कन्वीनियंस के हिसाब से करती रही। पहली बार तो ये सर, ये वाला जो स्टेप है ये कन्वीनियंस के हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि पहली बार कांग्रेस ने कन्वीनियंस नहीं दिखाया है। कांग्रेस ने ये साबित करने की कोशिश की है कि जो भारत का संविधान है, जो धर्मनिरपेक्षता का, जिस संविधान का मूल है धर्मनिरपेक्षता, हम उसके हिसाब से रहेंगे। पर अब कांग्रेस पर यह जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से उन्होंने इस मामले में एक निरपेक्ष भाव बरता है, ये कहते हुए कि भाजपा का कार्यक्रम है, एक धार्मिक कार्यक्रम है जिसे राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है, इसलिए हम वहां नहीं जा रहे हैं। उनको वैसा ही अन्य धर्मों के मामले में भी अब करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही। अच्छा सर, सवाल ये है कि एक तो मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप है, लेकिन अभी सवाल है कांग्रेस की इलेक्टोरल फॉर्च्यून्स का, और खासकर हिंदी हार्टलैंड में अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तो यहां पर कांग्रेस पार्टी के अधिकांश नेता, कुछ नेता, अधिकांश तो मैं नहीं कहूंगा, कुछ नेता खुलकर बाहर आए हैं और उन्होंने कहा कि इसका नुकसान इलेक्टोरली उनको, पार्टी को होगा, क्योंकि हिंदी हार्टलैंड में राम तो सबके अस्तित्व का सवाल है, और अगर राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी से जो लोग दूरियां बना रहे हैं, जो कि इलेक्टोरली हमको दिख रहा है, और ज्यादा दूरियां वो बढ़ जाएंगी। देखिए, भगवान राम अस्तित्व का सवाल तो नहीं है, आस्था का प्रश्न है। हम, कोई भगवान राम में आस्था रखता है, कोई शिव में रखता है, कोई कृष्ण में रखता है, तमाम तरह तरह की चीजें हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश है, पुराना मध्य प्रदेश, जिसमें छत्तीसगढ़ को इंक्लूड कर लें, बस इसमें राजस्थान आपका हिंदी हार्टलैंड में, उत्तर प्रदेश अलग निकलेगा। तो मध्य प्रदेश में शुरू से ही जो कांग्रेस के नेता रहे वो हिंदूवादी नेता रहे। 1920 के बाद से ही जब ये विभाजन होना चालू हुआ, राइट और लेफ्ट का, या प्रोग्रेसिव प्रगतिशील विद इन द कांग्रेस पार्टी, तो मध्य प्रदेश के ज्यादातर नेता
राइट की तरफ लीनिंग होते थे। उसको लगभग 1980 तक यहां पे चालू रखा गया। पर हमने देखा कि जब 80 के बाद 90 में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से हिंदुत्व की राजनीति को अपना लिया, वैसी स्थिति में कांग्रेस को लगा कि अरे ये तो हमसे कुछ चूक हो रही है, तो उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ मामला आगे बढ़ाया। हमने देख लिया कि पिछले 18 वर्षों में मध्य प्रदेश की जनता या देश की जनता जब हिंदुत्व के नाम पर यदि उसको वोट देना होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास में जाएगी। हाल ही के मध्य प्रदेश के चुनाव में, छत्तीसगढ़ के चुनाव में देख लिया, ये दोनों ही राज्यों के जो प्रमुख थे, यहां कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ और वहां पर भूपेश बघेल, ये लोग सॉफ्ट हिंदुत्व। तो सर, विद बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट क्या आज कहा जा सकता है कि जो सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड था कमलनाथ का या भूपेश बघेल का अभी 2023 के चुनाव में, वो काउंटर प्रोडक्टिव रहा? काउंटर प्रोडक्टिव तो मैं नहीं कह सकता, ये कह सकता हूं कि उससे उनको कोई लाभ नहीं मिला, और यदि उनको कोई लाभ नहीं मिला और उसके बाद भी उनके लिए 40% से ज्यादा वोट मिले हैं, तो इसका मतलब है कि आज भी इस देश में हिंदी भाषी इलाकों में ऐसे लोग हैं जो तुलसीदास जी की उस चौपाई को जो उन्होंने उत्तरकांड में लिखा था उस पर भरोसा करते हैं, उसको मानते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, और आपके दर्शकों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने लिखा, बंचक भगत कहाई राम के, कंकर कंचन कोह काम के, तिनमह रेख प्रथम जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक मोद, धींग धर्म ध्वज धंधक दौरी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो भगवान राम का राम राम करते हैं, बंचक भगत रहा है, पर उनका जो ध्यान होता है वो हमेशा धन, मणिमाणिक्य और मजे लेने में होता है, जो धर्म की ध्वजा लेके आगे आगे चलते हैं, धींग धर्म ध्वज दंडक दौरी, ऐसे लोगों के लिए तुलसीदास जी ने कहा कि इनसे बच के रहिए। और जब भगवान राम यदि आस्था, हमारे लिए भी भगवान राम आस्था का प्रश्न है। मैं एक जिसको कहूं कि मैं हिंदू धर्म का अनुयायी है, हम अपने घरों में पूजा करते हैं, पर हम बाहर इसका प्रदर्शन नहीं करते। इसके माध्यम से मैं अपने प्रोफेशन में मैं या अपने जीवन में मैं इसका लाभ लेने की कोशिश नहीं करता। और जो भी इसका लाभ लेने की कोशिश करे, किसी भी धर्म का हो, मुझे लगता है कि भारत का संविधान उसके लिए सीधी सीधी ये बात कहता है कि भाई ये सही नहीं है। अब ये अलग बात है कि राजनीति, समाज और संविधान ये अब बहुत अलग अलग चीजें हो चुकी हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट हम आपसे, मैं लास्ट क्वेश्चन में करूंगा कि इसका इलेक्टोरल फायदा होगा या नुकसान होगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक आपसे सवाल शंकराचार्यों को लेकर के है, क्योंकि चारों पीठों के शंकराचार्य जो कि सनातन धर्म के धर्म ध्वजा को आगे लेके जाते हैं और वही अध्यात्म की भी बात हमारे हिंदू धर्म में करते हैं, उन सभी ने कहा है कि वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन उन अनाउंसमेंट के बाद जिस तरीके से उनको सोशल मीडिया में रोस्ट किया जा रहा है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, एक चीज है, सोशल मीडिया आज किसके नियंत्रण में है? सत्ताधारी दलों के नियंत्रण में है। सत्ताधारी दल कौन है, ये किसी से छुपी नहीं है बात। वो विचारधारा के लोग कौन है? तो ये जो सहिष्णुता खत्म हो रही है, और रही बात आज के हिंदू धर्म की, आज जिस स्वरूप में हिंदू धर्म है, जिस द्वैत और अद्वैत की हम बात करते हैं, इसकी शुरुआत शंकराचार्य जी ने की थी। तो यदि शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य, 2 महत्वपूर्ण पीठों के शंकराचार्य यदि कह रहे हैं कि एक अर्धनिर्मित मंदिर है, इसमें विधि विधान से चीजें नहीं हो रही हैं और हम नहीं जाएंगे, तो उस बात में कुछ ना कुछ दम है। और तीसरी बात, मुझे कांग्रेस पार्टी का पहली बार जो स्टैंड लिया है, कांग्रेस को इसमें भले अगला चुनाव जीते अथवा ना जीते, नहीं, वो पर जीतेगी कि हारेगी, मेरा आपसे अगला सवाल है और फाइनल सवाल है। देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता कि जीतेगी या हारेगी, क्योंकि आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास में जितने प्रतिशत मत हैं सत्ताधारी दल होते हुए भी, उससे कहीं ज्यादा मत विपक्ष के पास में है। तो ये तो कहना कोई बहुत अभी से वो नहीं है। सर, मेरा फाइनल सवाल यह है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है देश में राजनीति कर रही है और इलेक्शन जीतना एक राजनीतिक पार्टी का पहला ध्येय होता है। अगर जीतेगी नहीं तो फिर जो उनका एजेंडा है, प्रोग्राम है, वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा? तो जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया होगा शायद, तो जो थिंक टैंक उन्होंने तो यही सोचा होगा कि इसको वहां ना जाके उनका अपना वोट कंसोलिडेट होगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप इस बात से मतलब यकीन रखते हैं, इस बात को एग्री करते हैं कि इस
डिसीजन से कांग्रेस का जो मूल वोट बैंक है वो कंसोलिडेट होने की पॉसिबिलिटीज ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि निश्चित तौर पर इसी तरह की कुछ थॉट प्रोसेस होगी। मध्य प्रदेश में आज जितनी भी सीटें हैं 29, छत्तीसगढ़ में 11, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, इन सीटों में कितनी सीटें कांग्रेस को मिलने वाली थी यदि आज कांग्रेस राम मंदिर के कार्यक्रम में चली भी जाती? तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा सीटों का इजाफा होता। ऐसा करके कांग्रेस ने बाकी राज्यों की सीटें, बाकी राज्यों में जो उनका वोट बैंक है, उसके लिए उन्होंने एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की है कि अब हम ढुलमुल राजनीति नहीं करेंगे, जो भारत का संविधान कह रहा है अब हमारी वही राजनीति होगी। तो पहली बार कांग्रेस ने स्टैंड लिया है। और रहा सवाल इस बात का कि कांग्रेस चुनाव जीतती है या हारती है, मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक दल चुनाव जीतने और हारने के लिए यदि आए हैं, यदि वो हैं, मौजूद हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत गलत है, कि क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल का उद्देश्य देश का संविधान बचाना और देश को बचाना होना चाहिए। चुनाव जीतना यदि किसी राजनीतिक दल का उद्देश्य हो गया तो फिर किसी व्यापारी और चुनावी पार्टी में फिर अंतर क्या रह गया? जी बिल्कुल कोई अंतर नहीं रहा। जैसे बताया कि देश को बचाना, संविधान को बचाना मूल उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि चुनाव जीतकर ही देश को और संविधान को बचाया जा सकता है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।